वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। आज 5-6 संडे को मैं बनाता नहीं हूँ। तो ये देखें, एक है, कई लोगों ने मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं कि क्लियरेंस ट्रांसमिशन लाइन, क्लियरेंस ग्रिड स्टेशन। तो मैं अब उस तरफ आ रहा हूँ और मैं आज कुछ वीडियो बना के इसमें डालूंगा। लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, वो आपको देता हूँ। अगर आप नेट पे जाएंगे तो क्लियरेंस के बारे में बहुत से टेबल्स और बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन चूंकि रेफरेंस नहीं होता तो मैं आमतौर पे वो टेबल या वहाँ से वैल्यूज़ को नहीं उठाता। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जो मेरे पास या तो मैन्युफैक्चरर से मुझे चीज़ें मिली हुई हैं, यानी वो रियल इमेज के साथ और डायमेंशन के साथ उनके कोई चार्ट या कहना चाहिए फोटोग्राफ्स, तो या तो वो इस्तेमाल करता हूँ या फिर ये कि मैं स्टैंडर्ड्स को डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब ये जो एयर क्लियरेंस है, ये इसका मतलब क्लियरेंस ही समझे, क्योंकि जब क्लियरेंस की हम बात करते हैं ना, तो हम कोई और डायलेक्टिक को एकदम से डायरेक्ट नहीं चले जाते कि हम कहें कि SF6 में क्लियरेंस या लिक्विड में क्लियरेंस या ऑयल में क्लियरेंस। हम जब क्लियरेंस कहते हैं तो एयर क्लियरेंस, लेकिन चूंकि ये IEC 60076 जो ट्रांसफार्मर के स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अंदर ये टेबल मौजूद हैं और ये एयर क्लियरेंस लिखा हुआ है, तो मैंने वहीं पर एयर क्लियरेंस लिखा है। तो इसकी कोई और ख़ास वजह नहीं है, सिवाय इसके कि ये चूँकि वहीं से मैंने उठाया। दूसरी ये कि ये जो लेक्चर इस वक्त या जो ये आपको मालूमात दी जा रही है, ये इसमें जो है टेबल यूरोप के लिए है। तो एक नॉर्थ अमेरिका का है, वो अलग है। उसको भी मैं अलग करूँगा ताकि मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूँ और आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो इसलिए ले आगे चलते हैं। देखें, इसमें एक टेबल है। मैंने पेज नंबर भी नहीं छुपाया, मैंने डाला हुआ है। 75 पेज नंबर है और IC जो है वो 60076 है। टेबल नंबर इसमें 5 है। आप देखिए क्या लिखा हुआ है: रिकमेंडेड मिनिमम क्लियरेंसेस फेज टू अर्थ, फेज टू फेज, फेज टू न्यूट्रल एंड टू लोअर वोल्टेज वाइंडिंग फ्रॉम बुशिंग live parts on power transformer having winding with highest voltage for equipment U max equal to or less than 170 kV। तो इसमें जितने मैंने आपको, अगर आपने मेरी देखी हो कि मैंने कैटेगराइजेशन ऑफ द वोल्टेज सिस्टम और जो कि जिस तरह IC करता है कि 3 हिस्सों में उन्होंने बांटा हुआ है वोल्टेजेस को, तो इसी तरह इन्होंने हर जगह उसी हिसाब से टेबल बनाए होते हैं। और वो जो 3 हिस्सों में बांटा है, बेसिकली वो इफेक्ट कर रहे होते हैं बेसिक इम्पल्स लेवल और स्विचिंग इम्पल्स लेवल को। तो ये जो है ना, ये सीरीज या ये टेबल है यूरोपियन प्रैक्टिसेस पे, वहाँ के लिए उनकी रिकमेंडेशन है और ये वहाँ की ये प्रैक्टिस है। तो अब आप देखें क्लियरेंस की, एक तो पहली बात आप लोग को ये ध्यान में रखनी चाहिए कि देखें क्लियरेंस यहाँ पर ये जो वोल्टेज दिया हुआ है मैक्सिमम, ये मैं यहाँ आता हूँ जैसे 145, 132 132 को 145 हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज के तौर पे इक्विपमेंट बनता है। अगर आप नेम प्लेट देखेंगे तो 145 लिखा हुआ होगा। अब 145 पे अगर आप देखें तो ये जो है रेटेड इम्पल्स विदस्टैंड वोल्टेज है लाइटिंग का। अब लाइटिंग में पीक वैल्यू लेते हैं और यानी कि RMS है, ये देखिए RMS है जो वोल्टेज है, ये पीक वैल्यू है। तो ज़ाहिर है क्लियरेंस को पीक वैल्यू से होना चाहिए ना, क्योंकि पीक वैल्यू तो कभी ना कभी आ जाएगी, कभी ना कभी, हर साइकिल में 2 दफ़ा आ रही है। तो इसलिए पीक वैल्यू से रेफरेंस लेते हैं। अब आप देखें 145 के अगेंस्ट इसमें 3 BIL हैं। ये देखें, ये 450, 650, 550, 650। अब इसमें से हमें कौन सा लेना है, वो मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने ये टेबल शो किए हैं लाइटिंग इम्पल्स और ये वोल्टेज लेवल के सिलेक्शन के बारे में। और मैंने उसमें बताया है कि डिपेंड करता है कि आपका अर्थ फॉल्ट फैक्टर जो है वो कितना है, यानी कि उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अब आप कोई भी लें, अगर फ़र्क करो कि आपने ये इक्विपमेंट लिया, ये लिया, ये लिया, डिपेंड करता है। आप इसकी डिटेल इसमें नहीं आ सकती कि क्यों लिया, कैसे लिया। तो ये जो है, अगर आपने ये लिया तो आपको इतना क्लियरेंस काफ़ी है, 830 मिलीमीटर। ठीक है ना, यानी 8 मीटर हो गया ये। और ये जो है, ये अगर 650 लिया आपने तो ये 1250 हो गया, यानी कि 12 मीटर हो गया। तो ये ये जो क्लियरेंस है आप देखें, ये मिलीमीटर में है। और नहीं, 1.2 मीटर हो गया, मिलीमीटर है ना।
मिली का मतलब तो 1000 हो गया ना। तो ये हो गया लेस देन 1 मीटर हो गया, और ये 1 मीटर 1.2 मीटर हो गया। तो जब ट्रांसफार्मर को आप देखते हैं करीब से तो आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट आ जाना चाहिए। आपने देखे ही है, नहीं तो रोड पे गुजरे तो ग्रिड कोई पड़े तो देख ले, बाहर से देख ले। तो आपने उसकी जो बुशिंग लगी है उनके दरमियान जो फासला होता है ना, उसकी बात हो रही है फेस टू फेस। और जो एक न्यूट्रल वाइंडिंग लगी होती है और एक जो लो वोल्टेज की वाइंडिंग लगी हुई है, उसके दरमियान भी फासला होता है। और जो लाइव में ऊपर एक टर्मिनल बना हुआ है, उसका फासला जो है ज़मीन से नहीं, बल्कि कोई भी जो टैंक है या कोई भी चीज़ करीब में स्ट्रक्चर है जो अर्थेड है, वहाँ से जो है वो फासला, ये उस क्लियरेंस की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, चारों तरफ हो सकता है। तो ये जो मिलीमीटर है, ज़रा मैं गलती से कह गया था, तो माफ़ कीजिएगा। तो ये आप मिलीमीटर को ही ध्यान में रख लें। तो जो चीज़ टेक अवे है वो ये है कि जो क्लियरेंस होता है, जो मिनिमम क्लियरेंस रिकमेंड होता है, वो किस चीज़ से होता है? वो इस चीज़ से होता है कि आपके लाइटनिंग इम्पल्स लेवल आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, लाइटनिंग की ग्रेविटी कितनी है आपके यहाँ। तो जैसे देखिए 145 से नहीं गवर्न हो रहा ना, ये तीन जब इसके सामने चीज़ें आ गई तो इन तीनों में अलग अलग है। तो आपको यहाँ से सिलेक्शन जब करना है तो पहले आपने देखना है कि आपके यहाँ लैट्रिनिंग की ग्रेविटी क्या है, उसके हिसाब से आपने लिया है 650। अब 650 जब लिया है, ये मैं इसलिए 650 कह रहा हूँ कि नॉर्मली यही हम लोगों ने लिया हुआ है पाकिस्तान में, वापडा में भी, एनटीडीसी के इलेक्ट्रिक। तो उसके अगेंस्ट जो है मिनिमम क्या है, 1.250, ये एक मिनिमम क्लियरेंस हो गया। ठीक है ना। और एक और मिनिमम क्लियरेंस होता है, वो और बात है कि ज़मीन से कोई भी लाइव पार्ट कितना ऊंचा होना चाहिए। तो वो एक अलग मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ मैं बताऊंगा। वो 2.5 मीटर जो होता है निचला पोर्शन, पोस्ट इंसुलेटर का होना चाहिए मिनिमम ज़मीन से। वो क्लियरेंस है, वर्किंग क्लियरेंस अलग चीज़ है। ये इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस मिनिमम है, यानी इससे कम तो हो ही नहीं सकता है। तो ये टेबल ज़रूरी है जब ट्रांसफार्मर आप स्पेसिफाई करते हैं, ख़रीदते हैं और लगाते हैं, तो ये ज़रा गौर करिए कि ये क्लियरेंस आपने मेंटेन करने हैं, वहाँ पर होने चाहिए। अब इसका जो दूसरा टेबल है वो देखिए ये है। इस पे क्या लिखा हुआ है कि रिकमेंडेड मिनिमम क्लियरेंस फेस टू अर्थ, फेस टू फेज, फेज टू न्यूट्रल एंड लोअर वोल्टेज वाइंडिंग। ये चारों चीज़ें हो गई ना, ट्रांसफार्मर के ऊपर होती हैं। फ्रॉम बुशिंग लाइव पार्ट on power transformer having winding with highest voltage of equipment U max greater than 170 kV। तो ये देखें इसमें 170 kV से ऊपर वाले जो हैं उनके लिए देखें, फिर ये रेटेड लाइटिंग इम्पल्स वोल्टेज दिया हुआ है। और फिर ये भी देखें, कई कई हैं, ये देखें कई कई हैं। ये देखें 245 ना, ये टू यानी 220 kV का जो हमारा होता है रेटेड, उसको 245 इससे रेट होता है वो। अब यहाँ से अगर वो पिछले टेबल से यहाँ से 550 ले लिया, तो इस 550 में एक क्लियरेंस आ गया, ये 1250 फेस टू अर्थ। फिर ये 1.45 मीटर फेस टू फेज, और टू अनदर वाइंडिंग यानी जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, तो ये 1.45। इसी तरह फिर यहाँ से देखें ये ले लिया तो इसका ये आ गया, इसी तरह ये ले लिया तो ये इसका ये आ गया। तो ये देखें, ये इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। फिर ये आगे फिर ये टेबल में और हाई वोल्टेज चला गया, और ये 800 हो गया। तो ये नोट भी दिए हुए, नोट भी आप पढ़ सकते हैं। ये कोई इतनी खास बात इसमें नहीं है, मैंने वैसे आपको बता दिया है। तो ये क्लियरेंस मिनिमम है, ये अथेंटिक हैं, ये आईसी के स्टैंडर्ड में हैं। और ये ट्रांसफार्मर के जो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाइंडिंग, न्यूट्रल वाइंडिंग, हाई वोल्टेज टू न्यूट्रल वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, और जो फेस टू अर्थ यानी टैंक बहुत करीब पड़ जाता है और भी कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है, वो सारे क्लियरेंस हैं ये मिनिमम। इससे कम होने चाहिए। और बहुत से चीज़ें तो ट्रांसफार्मर पे तो आमतौर पे यही मेंटेन करते हैं, खुद ही इतना ज़मीन से ऊंचा होता है कि ये क्लियरेंस ट्रांसफार्मर के सिलसिले में ठीक है। तो अगेन मैं बता दूं कि ये मैं सिर्फ आईसी से चीज़ें ले लेके आपको दूंगा। और जो मुझे चीज़ें टेबल वैसे नेट पे मिलते हैं तो मैं उसकी कोई जब तक कि फार्मूला ना हो या मेरे पास रेफरेंस ना हो, तो मैं फिर किस तरह आप लोगों को बताऊं। तो ये उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और देखें, ये वॉलंटरी वर्क है। आपको पता है कि कोई इतने वीडियो के व्यूज़ नहीं होते क्योंकि पैसे मुझे मिलने वाले हैं। तो ये तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी नॉलेज है मेरे पास, जो भी ज़ख़ीरा है स्टैंडर्ड्स का, किताबों का, और अल्लाह मियाँ ने जो दिमाग में दिया हुआ है, वो सब लोगों को बता दूँ और सबको फ़ायदा पहुँचे। तो इसको शेयर भी करिए, लोगों को बताइए। तो अभी तकरीबन मैं 125 वीडियो लेक्चर्स तो बना चुका हूँ, तो और भी इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।